Hi everyone, welcome to our YouTube channel Learn with रूपक। फ्रेंड्स, आज हम लोग DLED थर्ड सेमेस्टर राजन सीरीज 2025 का जो नया संस्करण है उसके पूरे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं, जो कि पेपर 2 है, जो कि है आपका समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा राजन सीरीज 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। और पहला जो क्वेश्चन है आपका, निर्देशन का प्रकार नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा निर्देशन का प्रकार नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, निर्देशन का जो प्रकार नहीं है, शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या फिर व्यावसायिक निर्देशन। तो इसमें से निर्देशन का जो प्रकार नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, वो आपका लिखित निर्देशन जो है आपका निर्देशन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेल विधि संबंधित है श्रवण दोष से, मानसिक दोष से, अपंगहीनता से या फिर दृष्टि दोष से। देखिए, ब्रेल लिपि जो संबंधित है, ध्यान रखेंगे, वह दृष्टि दोष से संबंधित है, जिसके खोज करता है आपके बच्चों को पढ़ने के लिए जो सामग्री डेवलप किया था वो आपके लुइस ब्रेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम की जो स्थापना हुई थी या फिर कब पारित हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम जो पारित हुआ था वो आपका 1992 में हुआ था। वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल अयोग्यता, शिक्षक केंद्रित, गणितीय अयोग्यता, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अयोग्यता लगा दिया है, बाल अयोग्यता में भी, गणित में भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो द होगा, इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया संबंधित है। देखिए, डिस्ग्राफिया जो है यह हमारा भी एक तरह का विकार होता है। तो किससे संबंधित है? पठन योग्यता से, लेखन अयोग्यता से, गणितीय अयोग्यता से या फिर इनमें से कोई नहीं। देखेंगे, जो डिस्ग्राफिया होता है वो हमारा लेखन संबंधी विकार होता है, लेखन अयोग्यता से संबंधित है। उसी तरह से जो गणित वाला है आपका, तो गणित अयोग्यता जो होती है वो हमारा डिस्कैलकुलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है देहरादून में, कानपुर में, आगरा में, हरिद्वार में। देखेंगे, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा जो संस्थान है वो हमारा देहरादून में क्या है आपका स्थित है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक क्रिक के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया गया है खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा, बच्चों द्वारा सीखे गए कार्यों की प्रगति द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह द हो जाएगा। बच्चे किसी कार्य को किस गति से करते हैं उसके बेसिस पे, उसके आधार पर हम लोग प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थिति से सामंजस्य करना एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? देखेंगे, ये जो कथन है आपका, ध्यान रखेंगे, वो हमारा स्किनर महोदय का कथन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला कहाँ पे स्थित है? बरेली में, आगरा में, कि कानपुर में, कि इलाहाबाद में? तो ध्यान रखिएगा, ये जो संस्थान स्थित है वह इलाहाबाद प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षा में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का है, बर्टन का है, या फिर बार एवं बर्टन का है, या फिर बार का है? देखेंगे, अगर फ्रेंड्स बात करेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, ये जो कथन है आपका, ये बार एवं बर्टन का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952 में, 1953 में, 1954 में या फिर 1956 में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 1956 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, ये एक तरह से आपका पढ़े हुए अगर हैं तो ये आपका एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहलाती है? वैश्विक शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, निःशक्त बच्चों की शिक्षा जो होता है आपका वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी में सभी बच्चों को मिला जुला कर क्या की जाती है? शिक्षा दी जाती है। कुछ विशेष जो होते हैं उनको समावेशी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? 2 है, 3 है, 7 है कि 5 है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, अपर चिकित्सा अधिकारी या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से या फिर प्रक्षेपी विधि से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रक्षेपी विधि से हम लोग प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? भग्नाशा, तनाव, चिंता, संबंध? तो ध्यान रखिएगा, भग्नाशा, तनाव और चिंता जो होते हैं वो मानसिक विकार को दर्शाते हैं, जबकि संबंध जो है वो मानसिक विकार को लक्षण को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन हो सकती है? शैल चिकित्सा, कवि, वाचक या फिर राजनैतिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शैल्य जो चिकित्सा हो जाएगा। श्रवण, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या फिर ये सभी? देखिए, जो सुनने में आपके असमर्थ हैं उनके लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है वो सांकेतिक भाषा की जाती है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैट के द्वारा परीक्षण किया जाता है शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, टैट के द्वारा जो परीक्षण किया जाता है वो व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशनल ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस पुस्तक के जो लेखक हैं आपके वो हैविंग हार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? फ्रेंड्स इसमें डबल ऑप्शन है आपका, ध्यान रखेंगे। आपका ये भी नहीं हो सकता, ये जो आपका अ है या फिर ब है, ठीक है, ये आपके दोनों नहीं आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ना आ आता है ना ब आता है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि के में नहीं आते हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि बालक या फिर इनमें से सभी? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का डबल आंसर हो सकता है फ्रेंड्स, ये भी और ये भी आपका अ और ब ये दोनों नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि का विकास किया गया, किसने किया था ब्रेल लिपि का विकास? तो ध्यान रखिएगा, लुईस ने किया था ब्रेल लिपि का विकास। भाषा कौशल के विकास हेतु उपकरण है कंप्यूटर, दृश्य श्रव्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला या फिर सभी? देखिए, इन सभी साधनों का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? भाषा कौशल का विकास कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी 1995 में, 1993 में, 1994 में या फिर 1992 में? तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये ब्रेल लिपि जो होती है जो भी आपके दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधित बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिबाधिता हेतु आरक्षण का प्रावधान है 2%, 4%, 3%? तो ध्यान रखेंगे, अस्थिबाधितों के लिए 4% का क्या है? आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिबाधित हेतु संस्था स्थित है, कहाँ पे स्थित है?
कानपुर में, नागपुर में, देहरादून में, नई दिल्ली में। जो भी आपके अस्थि बालक हैं उनके लिए एक संस्था स्थापित की गई है जो कि आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता आता है, रोगग्रस्तता आता है, या फिर अक्षमता आता है, या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी आपके विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए द इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। क्या बताया जा सकता है? देखिए अगर निर्देशन और परामर्श के बारे में बात करेंगे तो इसके द्वारा क्या बच्चा बनने योग्य है और क्या करने योग्य है दोनों की जानकारी होती है। तो ध्यान रखेंगे अ और ब इन दोनों का राइट आंसर हो जाएगा, स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12 या फिर 0.6/1018। तो सही जो दृष्टि होती है ध्यान रखिएगा वो 6/6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान। देखेंगे प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये सभी के सभी तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, द इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान देती है। कितना अनुदान देती है? 90% देती है, 50% देती है, 40% या फिर 60%। राइट आंसर हो जाएगा 90% का अनुदान आपको मिलता है भारत सरकार द्वारा। समस्यात्मक बालक है झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, या फिर ये सभी? देखिए ये सभी के सभी आपके क्या हैं समस्यात्मक बालक के पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, चयन, यौवन सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन यह कथन किसका है? सीबी गुड का है, आर्थर जे जोन्स का है, या फिर मैथ्यूसन का है, या फिर जे.एम. ब्रीवर का है? फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये जो कोटेशन है आपका वह है आपका आर्थर जे जोन्स का है, ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखेंगे 2 में, 3 में, 4 में, या फिर 5 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर से, उच्च प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर पर, या फिर विद्यालय स्तर पर? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हमें उच्च प्राथमिक स्तर पर ही कर देनी चाहिए, ब राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं, या फिर निरीक्षण, या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स ये सभी जो होते हैं वो परामर्श से संबंधित उपकरण हैं, तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, या इन सभी के द्वारा? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे जो पहचान की जाती है समस्यात्मक बच्चों की पहचान तो निरीक्षण द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा, सभी के द्वारा किया जाता है, द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि उपयोगी है किसके लिए उपयोगी है? फ्रेंड्स तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखेंगे जो भी आपके दृष्टिबाधित हैं उनके लिए ब्रेल लिपि उपयोगी होता है क्योंकि इस पे अक्षर उभरे हुए होते हैं और बच्चे क्या करते हैं अपने हाथ से स्पर्श करके उन अक्षरों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानकीकृत बुद्धि उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, या फिर ये सभी? फ्रेंड ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए ये सभी के सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, मतलब द होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला,
वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, ये जो कथन है किसका है? गार्डनर का है, वॉलमैन का है, ब्राउन का है, क्रॉनवेल का है, या ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये जो कथन है वॉलमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है। भाषा एवं वाणी की समस्या होती है, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, श्रवण पत्यचरण की समस्याएं होती हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिबाधिता के कारण है जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी, या फिर ये सभी। देखिए अस्थिबाधिता के कारण के बारे में पूछ रहा है, तो ये सभी के सभी अस्थिबाधिता के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन विधि, संपन्नीकरण, या फिर विशेष पाठ्यक्रम। स दे रखा है आपका विशिष्ट कक्षाएं, और द दे रखा है आपका ये सभी दे रखा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAT परीक्षण है। देखिए CAT परीक्षण जो होता है वो स्पेशली बच्चों के लिए होता है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ये CAT जो परीक्षण होता है वो ध्यान रखेंगे हमारे बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक दोष के प्रकार हैं, 4 प्रकार के होते हैं कि 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, कि 7 प्रकार के होते हैं। तो जो वाक दोष होते हैं ध्यान रखेंगे वो आपके स्पेशली 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बाधित बच्चों का डेसिमल स्तर होता है। जो भी मंद बालिक बच्चे होते हैं उनका डेसिबल का स्तर क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा उनके डेसिबल का स्तर 55 से 69 dB तक का होता है। देखिए dB जो होता है ध्वनि की यूनिट इकाई होती है, इसको इसमें मेजर करते हैं डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बच्चे की IQ होती है 90 से 105, 90 से 120, 19 से 115, या फिर 80 से 110। तो जो सामान्य बच्चे की जो IQ होती है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स वो हमारा 90 से 105 तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन जो है वह किनका है? तो ध्यान रखेंगे ये जो कथन आपका हैविएट एंड फोरनेस का है। द इसका राइट आंसर हो जाएगा हैविएट एंड फोरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श का उद्देश्य आत्मपरिचय या आत्मबोध है। यह कथन किनका है? तो ध्यान रखेंगे ये जो कथन आपका रूट स्ट्रैंग का है, और इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रूट स्ट्रैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है स्वास्थ्य सुरक्षा से, ज्ञानार्जन से, सामाजिक संबंधों से, या फिर विभिन्न व्यवसायों से। तो जो आपका स्वास्थ्य निर्देशन है वो ध्यान रखिएगा वह हमारा स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, VN दास के अनुसार वंचित बालकों का रक्षण नहीं है। कौन सा? उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, या फिर शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। देखेंगे अगर बात किया जाएगा तो उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। मनोविश्लेषणात्मक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, या फिर परिवीक्षण विधि है, या फिर ये सभी के सभी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी क्या हैं? अपराधी बालकों के उपचार की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, या फिर विकलांग बालक। कौन नहीं होता है? तो ध्यान रखेंगे जो आपका सामान्य बालक होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है?
तो ध्यान रखेंगे स्किनर हैं कि पॉलव हैं कि फ्रायड हैं कि आपके थार्नडाइक हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फ्रायड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक होती है, 120 से 140 होता है, 110 से 120 होता है, या फिर 90 से 110 होता है। देखिएगा, तो जो सामान्य बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, ध्यान रखेंगे, वो आपका 90 से 110 तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक परीक्षण होता है, शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होता है कि दोनों में से कोई नहीं। देखिएगा, सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण होता है वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। इसमें क्या होता है, शाब्दिक में शब्द का प्रयोग किया जाता है और शाब्दिक में शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तभी जस्ट बताया गया था कहाँ पे स्थित है, तो इलाहाबाद के प्रयागराज में आपका स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधिता के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है 70 से 89%, 40%, 30% या इनमें से कोई नहीं। देखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 70 से 89% जो होगा आपका गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधिता के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता कितने प्रतिशत है, तो आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे इसकी जो प्रतिशतता है वो ध्यान रखेंगे 90% है, 90%। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया था, कब आया था? 1972 में आया था, 1982 में आया था कि 1981 में आया था? तो ध्यान रखेंगे ये जो अस्तित्व में आया था वह 1972 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञानशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, आचार्य रामवर्ण द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसकी जो स्थापना की गई थी वो आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होते हैं? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या फिर मंद बुद्धि? देखिएगा, पूछ रहा है आपसे जन्मजात, जो जन्मजात आपका अक्षमता होती है वो केवल ध्यान रखिएगा वो हमारा मंद बुद्धि हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंद अधिगमकर्ता जिसकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे कहे जाते हैं पिछड़े बालक कहे जाते हैं, विशेष होते हैं, बाल अपराधी होते हैं, या फिर मानसिक रूप से कमजोर। तो ध्यान रखेंगे इनको बोला जाता है पिछड़े, और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो ध्यान रखिएगा सर्जॉइड जो बालक होते हैं उसमें जो प्रतिभाशाली आपके बालक होते हैं वही आते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह क्वेश्चन किसका है। तो ध्यान रखेंगे ये हमारे जेम्स ड्रेवर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग किया जाता है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूक बधिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, किन पे नहीं लागू होता है? तो ध्यान रखिएगा सिंपल क्वेश्चन सा है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। जो है आपका ध्यान रखेंगे 14 से 18, ध्यान रखेंगे जो आपके 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप अपने बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे,
आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे या आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे, ये आप क्या करेंगे, उस बच्चे को महत्व देते हुए उसे मातृभाषा में ही अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। असामान्य बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा अन्य समान बालकों के साथ ही उनका भी विकास करेंगे, क्योंकि बच्चे आपस में भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्विटी होती है 20/70 फीट, 5/10 फीट, 10/15 फीट या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा 20/70 यानी कि ये अ हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका कथन है वाणी मुखर भाषा की ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है? ये जो कथन है वो किसका है, लाहन एवं काफमैन का, क्रो एंड क्रो का, दोनों का, या फिर द कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये जो कोटेशन है आपका लाहन एवं काफमैन का है, राइट आंसर। किसका कथन है बच्चों जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उनका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। ये आपको कोटेशन बताना है किसका है। तो ये जो कोटेशन है आपका वो राइपर का। फ्रेंड्स एक कोटेशन आपका एग्जाम में ज़रूर आएगा, ध्यान रखेंगे। अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो जो भी आपके अपवंचित वर्ग के बच्चे होते हैं उनको कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में, 5 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में या फिर 7 श्रेणियों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 श्रेणियों में क्या हुआ है, आपका बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। क्रो और क्रो का कोटेशन है, वैलेंटाइन का है, गुड का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये जो कोटेशन है आपका वैलेंटाइन महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, 80 से कम, 90 से अधिक या फिर द इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, ध्यान रखेंगे, वह 140 से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों में से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है? किसका है, जोन्स का है, स्किनर का है, शिक्षा आयोग का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका कोटेशन है आपका स्किनर महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2 वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है या फिर 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये 4 वर्गों में बांटा गया है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है मायर्स का है, कार्ल रोजर्स का है, रॉबिन्सन का है या फिर वेबस्टर का है? किसका है? तो ध्यान रखेंगे ये जो कथन है आपका, ध्यान रखिएगा, वह हमारे कार्ल रोजर्स महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। वार्तालाप के माध्यम से हम लोग परामर्श को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्य बच्चे होते हैं 70 से कम IQ वाले, 70 से 81 IQ वाले, 70 से 110 IQ वाले और 110 से ऊपर IQ वाले। तो जो आपके सामान्य बच्चे होते हैं उनके IQ का जो लेवल होता है वह 90 से आपका 110 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो हैवियट ने, हीवर्ड ने, क्रो एंड क्रो ने या फिर क्रिक ने। तो जो आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया था उन्होंने, क्या नाम है उनका? तो हैवियट ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में ह्रास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। क्या सहायक है? शिक्षक है, अभिभावक है, निर्देशनीय या निर्देशन और परामर्श दोनों है। राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन और परामर्श फ्रेंड्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, क्या करे योग्य, क्या करने योग्य, क्या न करने योग्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 100 हो जाएगा, क्या करने योग्य, क्या न करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर होता है, ठीक है, 55 से 51 डेसिबल, 55 से 69 डेसिबल, 70 से 89 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90 से 100 डेसिबल तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक दृष्टिबाधिता वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से या किसी भी प्रकार की लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य। तो ये जो दोष आपका हो सकता है वो ध्यान रखेंगे तीनों प्रकार के हो सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? हकलाना, विकृत नितंब, मेरुदंड का वक्र होना या फिर पाँव फिरा। क्या हो जाएगा? पाँव फिरा। देखिए हकलाना जो होगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विशेषता नहीं है हकलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है, देखेंगे कोहलबर्ग से, वाइगोत्स्की से, जीन पियाजे से या फिर वाटसन से। तो ध्यान रखेंगे ये जो संबंधित है समाज की जब बात आएगी संस्कृति की वहाँ पे वाइगोत्स्की आ जाएंगे, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जीन पियाजे से है, कोहलबर्ग से है, नन से है या फिर वाटसन है। तो ध्यान रखेंगे जो इंद्रिय जनित गामक जो अवस्था आती है वो हमारा ध्यान रखेंगे जीन पियाजे के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु अस्थायित्व बालकों में तब पाया जाता है जब वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो संबंध है ध्यान रखेंगे वो आपका जीन पियाजे से है, यानी कि भले ही वस्तुएं आंखों से ओझल हो जाए लेकिन उसका वस्तु का चित्र हमारे मस्तिष्क में सेव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण है? रूट, वेंडिक्ट का, रास का, नन का या फिर फ्रोबेल का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रूट वेंडिक्ट का एक कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है? थॉर्नडाइक का है, हरलाक का है, फ्रोबेल का है या फिर जॉन डीवी का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हरलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म। तो इस क्वेश्चन का
जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिसलैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक हैं। तो देखिए सामाजिक, फिर से क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, समाज और सांस्कृतिक की बात कर रहा है, तो और इसका राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, आनुवंशिकता, जीन या फिर होम्योस्टैसिस। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ड्यूई द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं? पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय या फिर फैक्ट्री विद्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो आपके प्रगतिशील विद्यालय हैं वो लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आपका ये जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो लागू हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे 27 जुलाई 2011 से। 27 जुलाई 2000 से 11 से आपका लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है विशिष्ट प्रकार का विशेष पद किसी गुण या फिर उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है? ये जो आपका कथन है वो किनका है? तो ध्यान रखेंगे ये हमारे क्रो एंड क्रो महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त था? रूजवेल्ट, बराक ओबामा, जॉर्ज बुश या फिर कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा उस अमेरिकी राष्ट्रपति का जो नाम है वो आपका है रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैट का पूरा नाम है थीमेटिक अपर सेंसस टेस्ट या फिर थीमेटिक अपर टाटा या फिर ये दोनों या फिर कोई नहीं। देखेंगे टैट का जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखेंगे वो हमारा सीमेटिक अपर सेप्शन टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, किसका कथन है प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का प्रायः बच्चों की उन बुद्धिलब्धि से किया जाता है? काल्पनिक का है, अब्दुल रऊफ का है, दोनों का है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखेंगे ये जो कोटेशन है ध्यान रखेंगे अब्दुल रऊफ का है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता से अधिक हों और अपने समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में कथन है? किसका है? काल्पनिक का है, क्रो एंड क्रो का है, अब्दुल रऊफ का है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ध्यान रखेंगे ये जो कथन है आपका वो हमारा काल्पनिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कथन है शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूति प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है? कोई भी चीज़ जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती है। किसका कथन है? तो ध्यान रखिएगा ये जो कथन आपका वेबर का है। नेक्स्ट, मंडली मनोविज्ञान शाला कहाँ पे स्थित है? जिला स्तर पे, मंडल पे, प्रदेश स्तर पे या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जिला स्तर पे, जिला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श का उद्देश्य है उपबोध का विकास, उपबोध का जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका द हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इस
इस बचे हुए क्वेश्चन जो हैं आपके राजन सीरीज़ के, ठीक है, उसका पार्ट 2 आएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसका पार्ट जब भी 2 आप आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।